आज हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए 741 ओपैम्प आईसी यूज करेंगे। इसमें 741 ओपैम्प आईसी में दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल दैट इज अ नेगेटिव टर्मिनल और एक जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो रहता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। फॉर द नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए सबसे पहले जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी को हम इनपुट अप्लाई करेंगे। जो भी इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं, इनपुट जो ले रहे हैं हम, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल जो है, उसको ग्राउंड करेंगे। बाय द क्लोज लूप सर्किट, बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल हम देखेंगे यहाँ पे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम V2 नाम देंगे और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो रहेगा हमारा V1। तो बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल V2 हमारे पास रहेगा, V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। ये जो V2 टर्मिनल है, इस पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर अप्लाई करते हैं तो V2 हमें मिलेगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF इंटू आउटपुट वोल्टेज VO। अगर बाय द वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हमें V1 इज इक्वल टू V2 मिल रहा है। तो इस इक्वेशन में हम V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस RF यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाय VO यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है। अगर इस टाइप से इसको पुट करते हैं और इसके ऊपर से हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, VO इज इक्वल टू R1 प्लस RF इंटू V1 डिवाइड बाय R1। इसको अगर अगेन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, R1 अपॉन R1 1 हो जाएगा प्लस RF अपॉन R1 इंटू दिस V1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो मिल रहा है हमें 1 प्लस RF बाय R1, ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का गेन हो जाएगा। इसको यहाँ पे A इज इक्वल टू गेन जो होगा वो रहेगा 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1 इनपुट रेजिस्टेंस। अगर ये A की वैल्यू हो गई तो इसमें अगर इस वैल्यू के बदले हम गेन पुट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा VO इज इक्वल टू A इंटू V1। आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें VO, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय V1 मिल जाएगा। यहाँ पे V1 जो है वो रहेगा हमारा इनपुट वोल्टेज Vin, तो VO इज इक्वल टू A इंटू Vin। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को ही फॉलो करेगा और दिस मीन्स ये हो जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज अगर लार्जर है तो वो इनपुट वोल्टेज से लार्ज रहेगा बाय दिस गेन और उसका जो फेज शिफ्ट रहेगा वो सेम फेज शिफ्ट रहेगा, यहाँ पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं चेंज होगा। ये वेवफॉर्म से हम समझते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट वेवफॉर्म में हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो इनपुट वेवफॉर्म में लिया है, अगर आउटपुट वोल्टेज, उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें एम्पलीफाई होके मिल रहा है। आउटपुट में नॉन इन्वर्टिंग के कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट में जो इनपुट मिल रहा है वो एम्पलीफाई होके मिल रहा है थ्रू दिस गेन। गेन कितना है, 1 प्लस RF बाय R1। इतनी वैल्यू इंक्रीज होके आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो इनपुट के एम्पलीट्यूड से इंक्रीज होके मिल रहा है। पर
इसमें जो आउटपुट है वो हमें इनपुट जितना ही जैसे ही मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट निगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस गेन, और गेन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ दिस फीडबैक रेजिस्टेंस और R1 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है हमें, तो कोई भी फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है, इसलिए कोई भी यहाँ पे फेज शिफ्ट नहीं है बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट इम्पेडेंस ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, input impedance of this non-inverting amplifier is very high and equal to the Ri of this op amp। जो इनपुट इम्पेडेंस रहता है वो बहुत हाई रहता है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का, और वो Ri इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर रहता है ये op amp की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस का ओवर द इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नॉन इन्वर्टिंग का ये कॉन्फ़िगरेशन मेन एडवांटेजेस है। ये हुआ नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का वर्किंग।